हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस पर। आज हम NCERT मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.6। 3.6 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो पहले हमें जो समीकरणें दे रखी हैं उन्हें रैखिक समीकरणों में बदलना है। उसके बाद में किसी भी विधि से हल करना है, चाहे वज्रगुणन विधि से करना, चाहे विलोपन विधि से करना या प्रतिस्थापन विधि से करना। ठीक है, पहले हम इन्हें रैखिक समीकरण युग्म में बदलते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, पहली समीकरण 1/2x को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, क्योंकि एक की एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 की 1 से करेंगे तो 2x। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/x। ऐसे 1/3y को 1/3 इंटू 1/y और 2 ऐसे ही रहने दिया। 1/3x को 1/3 इंटू 1/x, 1/2y को 1/2 इंटू 1/y और 13/6 ऐसे ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहली समीकरण में 1/x और 1/y, दूसरी समीकरण में भी 1/x और 1/y है। ठीक, तो 1/x को हमने मान लिया कोई दूसरा चर p मान लिया हमने और 1/y को मान लिया q। r और s भी मान सकते हैं। ठीक है, x y को छोड़ करके हम कोई भी चर मान सकते हैं। पी क्यू मान लो, आर एस मान लो, यू और वी मान लो। ठीक है, तो हम पी और क्यू मान के करेंगे इसके क्वेश्चन सभी। तब समीकरण एक से, समीकरण एक क्या हो गई हमारी 1/2 और 1/x को हमने माना p, तो 1/x की जगह लग दिया p प्लस 1/3 1/y को हमने माना है q, तो ये हो गया q। एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। ठीक है, 2 ही कम 2 3 नहीं है और 3 ही कम 3, तो 6। तो 2 तिया 6, 3 की पी से गुणा करेंगे 3p और 3 दूनी 6, 2 बार पहाड़ा पड़ेगा तो 2 की जब 1 क्यू से करेंगे तो 2q। ठीक है, बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो 3p प्लस 2q और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या हो जाएगी, समीकरण 2 हो जाएगी हमारी 1/3 और 1/x का मान p और 1/2 और 1/y का मान q बराबर 13/6। 6 एलसीएम ले लेंगे तो 3 दूनी 6, 2 आया, 2 की p से करेंगे 2p, 2 तिया 6, 3 की q से करेंगे 3q बराबर 13/6 और बटे के 6 से बटे 6 कैंसिल या क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा हमारा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। तो रैखिक समीकरण युग्म हमारे क्या बन गए, रैखिक समीकरण युग्म हमारे बने, पहला है 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12 और दूसरी समीकरण है हमारी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये समीकरण हो गई हमारी, समीकरण 3 ये और समीकरण 4 ये, क्योंकि 1 और 2 तो ये थी। अब हमने क्या किया, हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए x p के या q के गुणांक बराबर होने चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे अगर q के गुणांक बराबर करें तो देखो यहाँ पे 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से गुणा करा दें और यहाँ पर 3 है तो ऊपर 3 से। तो समीकरण 3 को 3 से और समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 3 को 3 से तथा समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर 3 से गुणा कराओ, 3 तिया 9p, 3 दूनी 6q बराबर 12 तिया 36, 2 से कराओ, 2 दूनी 4p, 2 तिया 6q और 13 दूनी 26। देखो 6q बराबर हो गए। ठीक है, लेकिन चिन्ह भी समान है, दोनों प्लस के, तो घटाने पर कटेंगे और घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हुए। 9p में से जब हम 4p कम करेंगे तो कितना बचेगा 5p। ठीक है, और 36 में से जब 26 कम करेंगे तो 10, तो p बराबर हो जाएगा 10/5 और 5 दूनी 10। p का मान कितना आया 2,
p का मान समीकरण 3 में रख दो या समीकरण 4 में रख दो। ठीक है, p का मान समीकरण चलो 3 में रख लेते हैं। p का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है हमारी 3p प्लस 2q बराबर 12। p का मान कितना आया निकल के अभी 2, तो 3 गुणा 2 हो गया, प्लस 2q बराबर 12, 3 दूनी 6 प्लस 2q बराबर 12। 6 इधर प्लस का है, इधर आकर के माइनस का होगा, 12 में से 6 कम होगा, 6 बचेंगे। 2q बराबर 6, तो q बराबर 6/2 और 2 तिया 6। q बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, तो p बराबर आ गया हमारा 2 और q बराबर आ गया हमारा 3। ठीक है, लेकिन हमारी समीकरण जो थी, सवाल जो था वो x और y में था, तो मान तो हमें x और y के मान निकालने हैं, लेकिन अभी तो p और q के निकले। तो x और y निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो p बराबर 2 q बराबर 3, लेकिन p हमने किसे माना था, p माना था 1/x को। तो 1/x बराबर 2, कराओ जरा तिरछी गुणा, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। ठीक है, q बराबर हमने माना था 1/y, तो q की जगह 1/y लिखा, बराबर 3, तिरछी गुणा कराओ, तो 3y बराबर 1, y बराबर 1/3। तो x का मान आया हमारा 1/2 और y का मान आया 1/3। तो ये हो गई हमारी समीकरण हल। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 2/वर्गमूल x प्लस 3/वर्गमूल y बराबर 2, 4/वर्गमूल x माइनस 9/वर्गमूल y बराबर -1। ठीक है, तो 2/वर्गमूल x को जैसे पहले सवाल में लिखा, 2/वर्गमूल x को 2 गुणा 1/वर्गमूल x लिख लें, क्यों 2 ही कम 2/वर्गमूल x। ठीक है, क्यों गुणा जो होती है वो अंश की अंश से होती है और हर की हर से होती है, तो जब 2 की 1 से करेंगे 2 और वर्गमूल x तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो 2/वर्गमूल x को लिखा 2 गुणा 1/वर्गमूल x, 3/वर्गमूल y को लिखा 3 गुणा 1/वर्गमूल y बराबर 2। ठीक है, और यहाँ पे 4/वर्गमूल x को लिख लिया हमने 4 गुणा 1/वर्गमूल x, माइनस 9/वर्गमूल y को लिखा 9 गुणा 1/वर्गमूल y बराबर -1। अब देखो 1/वर्गमूल x को p मान लें और 1/वर्गमूल y को मान लें हम q, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3q इजिकल टू 2। ये हो जाएगा 4p माइनस 9q इजिकल टू -k1। ये आ गई समीकरण 3 और समीकरण 4। बराबर करना है हमें, तो देखो समीकरण 3 को अगर हम 3 से गुणा कर लें तो 3 तिया 9q हो जाएंगे, और ये भी 9q है, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक, और प्लस और माइनस भी है, यानी चिन्ह भी चेंज है, तो फिर हमारा ये जोड़ने पे कट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें p को बराबर करना होता तो हमें 2 से गुणा करानी पड़ती, क्योंकि 2 दूनी 4, लेकिन हम यहाँ q को बराबर कर रहे हैं ना, 3 से गुणा कराएंगे, कराओ 3 से गुणा, 3 दूनी 6p प्लस 3 तिया 9q बराबर 3 दूनी 6। समीकरण 4 ऐसे लिखी रहने दी। देखो अब ये जोड़ने पर ये भी 9q, ये भी 9q, ये प्लस ये माइनस, जोड़ने पे कट, 6p और 4p 10p, और 6 में से 1 कम करेंगे 5p बराबर 5/10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, p बराबर 1/2। p का मान समीकरण 3 में रख दो या समीकरण 4 में रख दो। ठीक है, तो देखो p का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारी, समीकरण 3 है 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। p का मान आया निकल के 1/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, 1 बचा सिर्फ, 3q बराबर 2, 1 इधर से इधर आएगा, तो 3q बराबर 2 में से 1 कम करेंगे 1, q बराबर 1/3, p बराबर 1/2, q बराबर 1/3। लेकिन हमें मान निकालना है x और y का, तो p हमने किसे माना था 1/वर्गमूल x को, वो हमारा 1/2, तिरछी गुणा कराओ, वर्गमूल x बराबर 2, लेकिन अभी ये वर्गमूल x का आया, x का मान निकालने के लिए हमें दोनों ओर वर्ग कराना पड़ेगा। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्गमूल x का जब वर्ग हम करेंगे तो वर्गमूल x का वर्ग होगा हमारा वर्गमूल x गुणा वर्गमूल x, तो ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, बराबर 2 का वर्ग 4, तो x का मान कितना आ गया 4, और q का मान रखो 1/वर्गमूल y, यही तो माना था, बराबर 1/3, गुणा कराएंगे वर्गमूल y बराबर 3, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल y का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, वर्गमूल y का वर्ग यानी y, और 3 का वर्ग 9, तो x बराबर 4 और y बराबर 9। ये हो गया हमारा इसका आंसर। आइए देखते हैं अब इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट है हमारा 4/x प्लस 3y बराबर 14 और 3/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक, तो 4/x को 4 गुणा 1/x लिख लें, प्लस 3y बराबर 14 ऐसे ही रहने दिया। 3/x को 3 गुणा 1/x लिख लें, माइनस 4y बराबर 23 ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अब करते हैं, देखो 1/x को p मान लो। ठीक है, ये तो बटे में है नहीं, नहीं वर्गमूल में, सही है ये तो। 1/x को हमने p माना, तो समीकरण 1 व 2 से क्या बनी, ये हो गए 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ये हो जाएगा हमारा 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। बराबर कर लें, देखो ये चिन्ह विपरीत हैं तो y को बराबर कर लेते हैं। ऊपर y की गुणा में 3, ठीक है, तो उसे चौथी समीकरण से को 3 से गुणा कर दो, और चौथी समीकरण में y का गुणांक 4, तो तीसरी समीकरण को 4 से गुणा कर दो। यानी ऊपर जो गुणांक है उसकी गुणा नीचे वाली समीकरण में करा दी, और जो नीचे y का गुणांक है उसकी गुणा ऊपर वाली समीकरण में करा दी। ठीक, तो कराओ 4 चौक 16p प्लस 3 चौक 12y बराबर 14 चौका 56। 3 की 3 पे से करेंगे 9p माइनस के 12y और 23 तिया 69। विपरीत चिन्ह है, जोड़ने पर कटेंगे, तो हमने लिखा जोड़ने पर ये कैंसिल, 16 9 और 16p और 9p 25p, 56 और 69 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो p बराबर हो जाएगा 125/25 और 25 पंजे 125। p का मान कितना आ गया 5। अब p का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो समीकरण 3 क्या है, 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 4p का मान 5, ठीक है, 3y बराबर 14, 4 पंजे 20 प्लस 3y बराबर 14, 20 इधर प्लस के इधर आकर के माइनस के हो जाएंगे, तो 3y बराबर 14 माइनस 20, 3y बराबर 14 में से 20 कम करेंगे -6, तो 3y बराबर -6 आया। y बराबर माइनस के 6/3 और 3 दूनी 6, तो y बराबर आ गया -2। तो p बराबर आया 5 हमारा और y बराबर आया -2। p हमने किसे माना था, p माना था 1/x को, तो 1/x बराबर 5, p का मान लगाया, तिरछी गुणा 5x बराबर 1, तो x बराबर 1/5, और y तो हमने किसी को नहीं माना, y तो क्वेश्चन में था हमारा। ठीक है, तो y बराबर -2 और x बराबर 1/5। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ठीक है, करते हैं, देखो इसे 5/x-1 को हमने लिखा 5 गुणा 1/x-1, 1/y-2 ऐसे रहने दिया बराबर 2। 6/x-1 को लिखा 6 गुणा 1/x-1 माइनस 3/y-2 को लिखा 3 गुणा 1/y-2 बराबर 1। यानी जो बटे में संख्या है उन्हें अलग एक के बटे में लिख लेते हैं। सही, अब देखो 1/x को हमने मान लिया p, 1/x-1 को हमने माना p और 1/x-2 को हमने माना q। ठीक है, तो 1/x-1 को p माना, 1/y-2 को हमने q माना, तो समीकरण क्या बनी हमारी, समीकरण 1 व 2 से ये हो गया 5 और ये हमने माना p, तो 5p प्लस इसे हमने माना q बराबर 2 और ये 6p क्योंकि इसे p माना है माइनस 3q बराबर 1। समीकरण 3 और समीकरण 4 बराबर करने के लिए देखो यहाँ पे 3 है, इसे 3 से गुणा करानी पड़ेगी, तो समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 3 को 3 से गुणा करो, 3 पंजे 15 का 3 पंजे 15p और 3 की q से करेंगे 3q बराबर 3 दूनी 6। समीकरण 4 को ऐसे लिखा रहने दिया, 6p माइनस 3q बराबर 1, 1 प्लस 1 माइनस है, जोड़ने पे कटेंगे, लिखा जोड़ने पर कैंसिल, 15p ये और 6p ये कितने होगा 21p और 6 और 1 7, p बराबर 7/21, तो 7 कम 7 7 तिया 21, p बराबर 1/3। ठीक है, p का मान समीकरण 4 में रखने पर, p का मान आया 1/3, तो p का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रख रहे हैं। ठीक है, जब हम p का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो 4 हमारी समीकरण है 6p माइनस 3q बराबर
1, 6 पी का मान 1/3 माइनस 3q बराबर 1, तो 3 दूनी 6, कितना बचा 2, तो 2 माइनस 3q बराबर 1। ठीक है, इधर 2 प्लस का उधर जा करके माइनस का होगा, तो माइनस के 3q बराबर 1 माइनस के 2, 1 में से 2 कम करेंगे माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, q बराबर हो गया 1/3। p का मान 1/3 और q का मान भी 1/3। p हमने किसे माना था, p माना था 1/x-1 को। ठीक है, बराबर 1/3। कराओ जरा तिरछी गुणा, x-1 की 1 से करेंगे तो x-1 बराबर 3 एकम 3, इधर माइनस का 1 है, इधर आकर प्लस का 1 हुआ, और 3 और 1 4, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 4। सही। q हमने किसे माना था 1/y-2 को, 1/y-2 को q माना था, तो q की जगह लिखा 1/y-2 बराबर 1/3। कराओ गुणा, y-2 बराबर 3 एकम 3, इधर -2, इधर आकर के प्लस का 2, तो y बराबर 3 और 2 5, तो x का मान आया हमारा 4 और y का मान आया हमारा 5। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 और 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को देखते हैं कि पहली हमारी जो समीकरण है वो है 7x - 2y बटे xy बराबर 5। ठीक है, तो ये बटे में है। ठीक है, इसे इसके बटे में अलग कर देंगे और इसके बटे में अलग कर देंगे, यानी 7x के बटे में xy अलग किया हमने और 2y के बटे में xy अलग कर देंगे। देखो x से x कैंसिल यहाँ पे और यहाँ y से y कैंसिल, तो ये बचा 7/y, ये बचा 2/x बराबर 5। ठीक है, तो 7/y को लिख सकते हैं 7 गुणा 1/y माइनस 2 गुणा 1/x बराबर 5। ऐसी दूसरी समीकरण क्या थी, 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। ठीक, तो क्या करेंगे हम, 8x के बटे में अलग कर लिया xy और 7y के बटे में xy अलग किया बराबर 15, x से x कैंसिल, तो 8/y हो गया, ये y से y कैंसिल, 7/x हुआ बराबर कितना 15। 8/y को लिखा 8 गुणा 1/y प्लस 7/x को लिखा 7 गुणा 1/x बराबर 15। ये समीकरण 2 मान ली और ये समीकरण मान ली हमने 1। ठीक है, अब देखो 1/y को p मान लें और 1/x को हम मान लें q। ठीक है, तो हमारी पहली समीकरण क्या हो जाएगी, 7p माइनस 2q बराबर 5, और ये हो जाएगी हमारी 8p प्लस 7q बराबर 15। सही है, देखो ये विपरीत चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का, तो q को बराबर कर लेते हैं। ऊपर q का गुणांक 2, तो नीचे 2 से गुणा कर लें, और इसमें q का गुणांक 7, तो ऊपर वाली समीकरण को 7 से गुणा कर लें। ठीक है, आइए कराते हैं गुणा। 7 सत्ते 49p माइनस 2 सत्ते 14q बराबर 5 सत्ते 35। 2 से करो, 8 दूनी 16p प्लस 7 दूनी 14q बराबर 15 दूनी 30। तो 1 प्लस 1 माइनस, जोड़ने पर कैंसिल, 49p और 16p ये कितने हो गए 65p। कितने हुए 65p बराबर 30 और 35 65, p बराबर हुआ 65/65 यानी 1। p का मान कितना आ गया 1। p का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो समीकरण 3 में, तो 7 और p का मान कितना आया निकल के 1 माइनस के 2q बराबर 5, 7 कम 7 माइनस 2q बराबर 5, 7 इधर प्लस के इधर आकर के माइनस 2q बराबर हुए 5 माइनस 7, माइनस 2q बराबर माइनस के 2 और q बराबर हुआ -2 बटे -2, माइनस माइनस और 2 से 2 कैंसिल, तो q बराबर हो गया हमारा 1। p का मान भी 1 आया और q का मान भी 1 आया। p हमने किसे माना था 1/y को और q किसे माना था 1/x को। तो आओ इससे निकालते हैं x और y के मान। p का मान 1, q का मान 1। p हमने माना था 1/y बराबर 1, और जब तिरछी गुणा कराएंगे तो y बराबर 1। q हमने माना था 1/x को, तो 1/x बराबर 1
और तिरछी गुणा कराएंगे तो x बराबर 1, यानी x बराबर भी 1 आया और y बराबर भी 1 आ गया। ठीक है, आया समझ। क्वेश्चन नंबर इसका 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ठीक है, तो इस 6 पार्ट को हम 5th पार्ट की तरह ही चेंज करेंगे। ठीक है, देखो पहले हमारा 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। ठीक है, इस समीकरण को xy से भाग करा लो, इधर भी बटे में xy लिख दो और इधर भी बटे में xy लिख दो, ये लिख दिया हमने। ठीक, तो यहाँ तो xy से xy कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ 6 बचा। और यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हो गया ना, इसका 5th पार्ट की तरह। 6x के बटे में xy अलग लिख देंगे और 3y के बटे में xy अलग लिख देंगे। x से x कैंसिल, तो ये बचा 6/y, y से y कैंसिल, ये हो गया 3/x इज इक्वल टू 6। तो 6/y 6 इंटू 1/y और 3/x को 3 इंटू 1/x इज इक्वल टू 6। ऐसे ही अब दूसरी क्या दे रखी थी समीकरण, 2x प्लस 4y बराबर 5xy, इसे भी बिल्कुल ऐसे ही किया हमने, xy से इधर भी भाग दे दिया और इधर भी xy से भाग दे दिया, यानी दोनों साइड में xy से भाग करने पर तो ये 5xy के बटे में जो xy है तो xy से xy कैंसिल और 2x के बटे में xy अलग किया हमने और 4y के बटे में xy अलग, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 2/y और ये बचा हमारा 4/x, तो 2/y प्लस 4/x बराबर 5। 2/y को लिखा हमने 2 गुणा 1/y प्लस 4 गुणा 1/x बराबर 5। तो 1/y को हमने p माना और 1/x को हमने मान लिया q। समीकरण 1/2 से क्या हो गया भाई, ये हो गया 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। और फिर हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6, 2p हो जाएगा प्लस 3 कॉमन आ गया, q बचेगा बराबर 6। 3 इधर गुणा में है, बटे में आएगा, तो बटे में 3 आया तो 3 दूनी 6, यानी 2p प्लस q बराबर 2। समीकरण हो गई हमारी ये 3। और समीकरण 4 क्या बनी हमारी, समीकरण 4 यानी जो समीकरण 2 में मान रखेंगे 1/x और 1/y का, तो ये हो गया 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। अब देखो ये p बराबर होगा, ये भी 2p ये भी 2p, लेकिन चिन्ह भी बराबर है, तो हम इसे घटाने पे करेंगे। घटाने पे ये प्लस था माइनस हुआ, प्लस था माइनस हुआ और प्लस था माइनस हुआ। 2p से 2p कैंसिल, q है प्लस का और 4q है माइनस के, तो माइनस का 3q और 2 प्लस का 5 माइनस के 3, तो q बराबर हो जाएगा -3 बटे -3। ठीक है, तो q बराबर -3 से -3 कटेगा तो 1 आ गया q का मान। अब रख दो समीकरण 3 में। क्या थी समीकरण 3 हमारी, समीकरण 3 थी 2p प्लस q इज इक्वल टू 2, तो 2p प्लस q का मान 1 इज इक्वल टू 2। 2p इज इक्वल टू 2 और माइनस का 1, 2p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू 1/2। ठीक, p इज इक्वल टू आया 1/2 और q आया हमारा 1, तो p हमने किसे माना था 1/y को बराबर 1/2, तिरछी गुणा कराएंगे तो y बराबर 2, और q माना था 1/x को बराबर 1 और तिरछी गुणा कराएंगे तो x बराबर 1, तो x का मान आ गया हमारा 1 और y का मान आ गया हमारा 2। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, 7th पार्ट देखते हैं इसका। 7th पार्ट है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4 और 15/x प्लस y माइनस के 5/x माइनस y बराबर -2। ठीक है, हमने इसे लिखा 10 गुणा 1/x प्लस y प्लस इसे लिखा 2 गुणा 1/x माइनस y बराबर 4। इसे हमने लिखा 15 गुणा 1/x प्लस y माइनस 5 गुणा 1/x माइनस y बराबर -2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। 1/x प्लस y को मान लिया हमने p और 1/x माइनस y को हमने मान लिया q। ठीक, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से ये हो गया 10p प्लस 2q बराबर 4। 2 कॉमन ले लें तो 2 पंजे 10, 5p प्लस q बराबर 4।
2 इधर गुणा में बटे में जाएगा, 4/2 और 2 दूनी 4, तो 5p प्लस q बराबर आ जाएगा 2। समीकरण हमारी 3। समीकरण 2 में मान रखो 15p माइनस 5q बराबर माइनस के 2। यहाँ पे p, यहाँ पे q। ठीक है, अब क्या किया हमने, समीकरण 3, देखो समीकरण 3 को अगर 5 से गुणा कर दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 5p। समीकरण 3 की 5 से गुणा करने पर तो करेंगे 5 पंजे 25p प्लस 5q बराबर 5 दूनी 10, और ये ऐसे ही 15p माइनस 5q बराबर -2। जोड़ने पर 5q से 5q कैंसिल, 15p और 25p कितने हो गए, 40p बराबर 10 में से 2 कम करेंगे 8, p बराबर हो जाएगा हमारा 8/40, और 8/40 यानी 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। p का मान आया हमारा 1/5। ठीक है, p का मान समीकरण 3 में रख दो या 4 में रख दो। हमने 3 में रखा, p का मान समीकरण 3 में रखने पर 5p प्लस q बराबर 2, ये थी हमारी समीकरण 3। तो 5p का मान रखा 1/5 प्लस q बराबर 2, 5 से 5 कैंसिल, 1 प्लस q बराबर 2, q बराबर हो गया 2 माइनस 1 यानी q बराबर 1। p का मान आया 1/5 और q का मान आया हमारा 1। p हमने माना था 1/x प्लस y को, ठीक है, बराबर 1/5, तिरछी गुणा कराई तो x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, q माना था हमने 1/x माइनस वाई को, बराबर 1, तिरछी गुणा x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो फिर ये 2 रैखिक समीकरण बन गई, यानी रैखिक समीकरणों का युग्म फिर बन गया। तो फिर इसे दोबारा से सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण हमने 4 मान ली, ये मान ली 5। जोड़ दें, 2x बराबर 6 तो x बराबर 3, और x का मान समीकरण 5 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 5, 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 5 माइनस 3 और y बराबर 2। तो x का मान आया हमारा 3 और y का मान आया हमारा 2। ठीक है, इस सवाल को हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ा है। सवाल टफ नहीं है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट यानी 8th पार्ट। 8th पार्ट है इसका 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, और 1/2 3x प्लस वाई प्लस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, यानी क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट की तरह है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 1/3x प्लस वाई को हमने मान लिया p और 1/3x माइनस वाई को हमने मान लिया q। तो ये हो गया हमारा p, ये हुआ q बराबर 3/4। सही, इधर 1/3x प्लस वाई को तो माना हमने p, लेकिन ये बटे में 2 है ना, तो बटे में ही तो लिखेंगे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/3x प्लस वाई। 1/2 तो हमारा ऐसे ही रहा, और 1/3x प्लस वाई को p माना। ठीक है, ऐसे 1/2 इसका ऐसे ही, और 1/3x माइनस वाई को हमने मान लिया q। सही, यहाँ पर ये माइनस है, तो 1/2p माइनस 1/2q बराबर माइनस का 1/8। 1/2 कॉमन ले लें, यहाँ से बचा p, यहाँ से बचा q बराबर माइनस का 1/8। इधर बटे में 2 है ना, उधर गुणा में जाएगा, यानी 2/1 कर लो चाहें, क्योंकि जो बटे में वो गुणा में और जो गुणा में वो बटे में, और 2 चौक 8 यानी -1/4। समीकरण 2 हो गई हमारी p माइनस q बराबर -1/4, और समीकरण 1 हुई हमारी p प्लस q बराबर 3/4। जोड़ने पर ये कैंसिल, क्योंकि 1 + 1 माइनस था, जोड़ने पे तो कटेंगे ना। 1p और 1p 2p बराबर -1/4 प्लस के 3/4, 4 एलसीएम। और जब एलसीएम दोनों का सेम होता है, यानी दोनों का हर बराबर होता है, तो अंश ऐसे के ऐसे लिख दिए जाते हैं, यानी -1 प्लस का 3, 3 में से 1 कम करेंगे 2/4, और इधर ये गुणा में 2p, p की गुणा में 2 है ना, बटे में जाएगा ये भी, और बटे में 4 पहले से ही था तो उसके बराबर में ही आ जाएगा उसके साथ में, 2 से 2 कैंसिल, p बराबर 1/4। p का मान समीकरण 2 में रख दो। p का मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है हमारी p माइनस q बराबर -1/4, तो p का मान 1/4 माइनस q बराबर -1/4। p इधर प्लस, इधर आकर के माइनस होगा,
माइनस क्यू बराबर माइनस का 1/4 और माइनस 1/4, माइनस क्यू बराबर माइनस का 2/4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस क्यू बराबर माइनस 1/2 और माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू बराबर 1/2। तो P बराबर आया हमारा 1/4 और Q बराबर आया 1/2। P का मान कहाँ पर है हमारा, ये है 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4, तिरछी गुणा कराएंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4 और Q का मान 1/3x माइनस वाई बराबर 2 और जब तिरछी गुणा कराएंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 2। फिर ये एक रैखिक समीकरण युग्म बन गया। इसे दोबारा से फिर सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे मान लेते हैं समीकरण 5 और इसे मानते हैं समीकरण 3 और इसे मान लेंगे समीकरण 4। ठीक, तो समीकरण 3 हमारी क्या थी, समीकरण 3 थी हमारी 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। देखो बराबर है वाई के गुणांक, जोड़ने पर 3x और 3x 6x बराबर 6, x बराबर 6/6 यानी 1। x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3x का मान 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 एकम 3, इधर 3 प्लस का इधर आकर के माइनस का, y बराबर हुआ 4 माइनस 3 और y बराबर 1, तो x बराबर भी 1 आया हमारा और y बराबर भी 1 आया। सही है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट, यानी 8 पार्ट थे, 8 के 8 हो गए। ठीक है, सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से अगर करेंगे तो सवाल हो जाएंगे। ठीक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पहले जो समस्याएं हमें दे रखी हैं उनको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और फिर उनका हल ज्ञात करना है, यानी बाद में उनको हल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं। मान लिया नदी इधर से इधर को बह रही है। ठीक है, तो कोई भी, यानी अगर ये ऋतु तैर रही है तो ऋतु जो है जब इधर को तैरेगी तो ऋतु की चाल बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो धारा है वो भी तो इधर को ही है ना, तो धारा की जो चाल है वो ऋतु के तैरने में सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, उसकी हेल्प करेगी, तो ऋतु की स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ऋतु इधर को तैरेगी राइट टू लेफ्ट, तो फिर धारा तो उसे इधर को ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऋतु इधर तैरेगी। ठीक है, तो उसकी जो है वो चाल है वो कम हो जाएगी। यानी जब धारा की दिशा में तैरेगी तब नदी की चाल यानी धारा की चाल और ऋतु की चाल दोनों प्लस हो जाएंगी, और जब विपरीत दिशा में तो दोनों माइनस हो जाएंगी, यानी ऋतु की चाल में से धारा की चाल हमें माइनस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, उसकी विपरीत है ना, विपरीत के लिए माइनस करेंगे। आइए देखते हैं ज़रा। तो हमसे पूछा गया है ऋतु की जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। ठीक है, तो माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई, अभी मैंने बताया, यानी दोनों जुड़ जाएंगी, और धारा के प्रतिकूल हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, प्रथम शर्त से क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। प्रथम शर्त है धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल जो चाल है हमारी वो x प्लस वाई बराबर कितना किलोमीटर तैर सकती है, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर और समय 2 घंटे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 2 धाई 20 यानी 10, x प्लस वाई बराबर 10, पहली समीकरण। द्वितीय शर्त से कह रहे हैं धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल जो चाल है वो हमारी x माइनस वाई है,
फॉर्मूला तो यही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो x माइनस वाई चाल, दूरी कितनी, अब 4 किलोमीटर तैर सकती है, कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो 4/2 यानी दूरी 4 और समय 2 घंटे, 2 दूनी 4, x माइनस वाई बराबर 2। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या हो गए, पहला हुआ x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा हुआ x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ दो दोनों, जोड़ने पर 2x बराबर 12, x बराबर 6। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और एक है हमारी x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान 6 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर 10 माइनस 6 यानी 4। ठीक है। तो अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल हमने x मानी थी, उसका मान आया 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल वाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को पूरा करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, सवाल को हमें ध्यान से देखना है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि एक अकेली महिला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी और एक अकेला पुरुष उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो हमने माना एक महिला द्वारा कार्य को करने में लिया गया समय x दिन और एक पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय y दिन। अब देखो जरा, अगर मान लिया किसी काम को हम 2 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन में कितना हो जाएगा उसका काम, 1/2, यानी 1 को 2 से भाग करा देंगे। अगर हम किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन में कितना हो जाएगा, 1/4। मतलब जितने दिन में हम पूरा करते हैं, अगर हम उसका 1 दिन का निकालें, 1 दिन में किया गया कार्य, तो 1 को भाग करा देंगे उसी संख्या से। ठीक है, अगर 2 दिन में पूरा करते हैं तो 1/2 यानी 50% काम हो जाएगा। सही है नहीं, 4 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन का हो जाएगा 1/4 यानी 25%। बस इसी को देखते हुए हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है। तो एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय x दिन और एक पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय y दिन। ठीक है, इसलिए एक महिला द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया। अगर टोटल x दिन लग रहे हैं तो 1 दिन हो जाएगा 1/x। 1 दिन में एक महिला द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1/x, ऐसे एक पुरुष द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1/y। ठीक है, अगर 4 दिन लगते तो 1/4 होता नहीं, और जब x दिन लग रहे हैं तो 1/x, और यहाँ पर पुरुष द्वारा y दिन लग रहा है तो 1/y। अब देखते हैं जरा प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से कह रहे हैं 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, तो एक महिला 1 दिन में कितना काम करती है, 1/x, तो 2 हैं तो 2 गुणा 1/x हो गया। 5 पुरुष हैं, एक पुरुष 1 दिन में किया गया कार्य कितना, 1/y, तो 5 गुणा 1/y, तो ये टोटल कितने दिन का, 1 दिन का काम हुआ ना, और टोटल काम कितने दिन में, 4 दिन में पूरा हो रहा है, तो 1 दिन का काम 1/4 हो जाएगा नहीं। सही है, ये भी 1 दिन का, तो इधर भी तो 1 दिन का ही लिखेंगे ना। ये एक महिला 2 महिलाओं द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य है, ये 5 पुरुष द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य है, और तो ये फिर टोटल कार्य है 1 दिन में किया गया जितना हुआ। द्वितीय शर्त से क्या कह रहे हैं, 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। तो 3 महिलाएं, एक महिला 1 दिन में 1/x कार्य कर रही है, तो 3 दिन में 3 गुणा 1/x हो गया। एक पुरुष 1 दिन में 1/y कार्य कर रहे हैं, तो 6 पुरुष हो जाएंगे 6 गुणा 1/y बराबर 1/3। कोई कार्य अब 3 दिन में पूरा हो रहा है, तो 1 दिन का काम हो जाएगा 1/3। बस अब 1/x को p मान लो, 1/y को q मान लो, तो समीकरण 1/2 से ये हो जाएगा 2p + 5q बराबर 1/4, ये हो जाएगा 3p + 6q बराबर 1/3। अब क्या करें, हमें बराबर करना है, तो बराबर किसे, p को बराबर कर लो। चलो, तो समीकरण 4 में p का गुणांक 3, तो समीकरण 3 को 3 से गुणा कर दो, और 3 में p का गुणांक 2 है, तो 4 को 2 से।
3 दूनी 6p, 3 पंजे 15q बराबर 3/4। 2 तिया 6p, 2 छक्का 12q बराबर 2/3। घटाने पर क्योंकि समान चिन्ह है तो ये माइनस ये भी माइनस, ये तो कैंसिल। 15q में से 12q कम करेंगे 3q बराबर 3/4 माइनस 2/3। 12 एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12, 3 की इस 3 से गुणा कराएंगे। 3 चौक 12, 4 की 2 से गुणा कराएंगे। 3 तिया 9 माइनस के 2 चौक 8, 9 में से 8 कम करेंगे 1/12। 3q बराबर हो गया हमारा 1/12। तो q बराबर आ गया हमारा 1/36, क्योंकि ये इधर 3 के गुणा में है, बटे में जाएगा और बटे में 12 पहले से ही थे तो 1/12 गुणा 3 हो जाएगा, यानी 1/36। अब q का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या थी हमारी, 3p + 6q बराबर 1/3। तो 3p + 6q, q का मान 1/36 बराबर 1/3। 6 छंग 36। 3p + 1/6 बराबर 1/3। तो 3p बराबर हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6। 3p बराबर 6 एलसीएम लिया, 3 दूनी 6, 2 की 1 से गुणा कराएंगे 2 और 6 एकम 6, तो ये कैसे रहेगा, 2 में से 1 कम करेंगे 1/6। तो p बराबर हो जाएगा 1/6 गुणा 3 यानी 1/18। तो p बराबर आया 1/18 और q बराबर आया 1/36। p किसे माना था, 1/x को, तो 1/x बराबर 1/18। तिरछे गुणा कराएंगे तो x बराबर 18। और q किसे माना था, 1/y को, 1/y बराबर 1/36, तो y बराबर 36। अतः एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बराबर हमने माना था x बराबर आया 18 दिन, और एक पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय जो होगा वो हमने y माना था, वो आया हमारा 36 दिन। ठीक, आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। यानी हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है और बस की चाल निकालनी है। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल को हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल कितनी दूरी, कुल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर तो उसने पहले रेलगाड़ी से यात्रा की, उसके बाद में फिर 240 किलोमीटर बस से की होगी, क्योंकि टोटल दूरी तो हमारी 300 किलोमीटर है। ठीक, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में लगा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाता है हमारा दूरी बटे चाल। तो हमें 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में लगा समय, दूरी कितनी 60 किलोमीटर बटे चाल, चाल रेलगाड़ी की हमने मानी x, यानी 60/x घंटे। ठीक है, समय है घंटे में आएगा क्योंकि घंटे में माना है। फिर जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से उसने यात्रा कर ली तो 240 किलोमीटर बचा, 240 किलोमीटर बस से की होगी, तो 240 किलोमीटर बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय, दूरी 240 बटे चाल y, तो 240 बटे y घंटे। और प्रश्न अनुसार क्या है, ये जो टाइम लगा था दोनों में वो कितना लगा था, 4 घंटे। तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में लगा समय प्लस बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय बराबर 4 घंटे। सही है, चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते थे 60 गुणा 1/x प्लस 240 गुणा 1/y बराबर 4। अब द्वितीय शर्त से क्या करें, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, ये तो हो गया हमारा, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो अब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करने में समय निकाल लेंगे और जो शेष यात्रा बस से करने में लगा समय निकाल लेंगे, और फिर वो 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, चाल रेलगाड़ी की x घंटे,
और जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा कर ली तो कितनी बची 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर उसने की होगी फिर बस से, तो 200 किलोमीटर बस से यात्रा करने में लगा समय, दूरी 200/4 y घंटे। द्वितीय शर्त से ये इस तरह से यात्रा करने में उसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, यानी 10 मिनट अधिक लगते हैं। पहले 4 घंटे लगे थे, अब 10 मिनट अधिक लगे। तो रेलगाड़ी से यात्रा करने में लगा समय प्लस बस से यात्रा करने में लगा समय बराबर 4 घंटे 10 मिनट। द्वितीय शर्त से ये दे रखा है। तो 100/x प्लस 200/y बराबर 4 प्लस ये घंटे हैं, ठीक है। मिनट को घंटे में बदल लेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में होंगे 1/60 घंटे, ठीक है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कराएंगे। क्यों? क्योंकि 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। तो ये 10/60 हुआ, ये सब घंटे में बदल गया। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24 और 1 25/6। तो 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6। समीकरण 2। 1/x को मान लें p और 1/y को मान लें q, तो ये हो गया हमारा 60p प्लस 240q बराबर 4, और ये हो गया 100p प्लस 200q बराबर 25/6। अब हमें बराबर कराना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या करें हम। समीकरण 3 और 4 इधर लिख लिए हैं। 60p प्लस 240q बराबर 4 और 100p प्लस 200q बराबर 25/6। समीकरण 3 को 100 से, क्योंकि p को बराबर करना चाह रहे हैं हम, तो p समीकरण 4 में p का गुणांक 100 है, तो 3 को 100 से, और 3 में p का गुणांक 60 है, तो 4 को 60 से। तो समीकरण 3 को 100 से तथा समीकरण 4 को 60 से गुणा करने पर 100 की 60 से कराएंगे 6000, 100 की 240 से कराएंगे 24000 q, और 100 की 4 से कराएंगे 400। 60 की 100 से कराएंगे 6000p, 60 की 200 से कराएंगे 12000 q, और जब 60 की 25/6 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 25/6 गुणा 60, 6 धाई 60 और 25 धाई 250। समान चिन्ह है, घटाने पर चिन्ह बदलो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 24,000 क्यू में से जब 12,000 कम करेंगे 12,000 क्यू, और 400 में से 250 कम करेंगे तो 150, 150। तो Q बराबर हो गया 150/12,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 15/1200, और 15 8 120, और ये 0, यानी 1/80 आया Q का मान। अब Q का मान समीकरण 3 में रख दो, तो कितना हो जाएगा 60p प्लस 240q। Q का मान 1/80 बराबर 4, 0 से 0 8 दिया 24, कितना बचा 3। तो 60p प्लस 3 बराबर 4, 60p बराबर 4 माइनस के 3, 60p बराबर 1, तो p बराबर 1/60। p हमने माना था 1/x को, तो 1/x बराबर 1/60, तिरछी गुणा x बराबर 60। q माना था 1/y को, तिरछी गुणा करो y बराबर 80। तो अतः रेलगाड़ी की चाल हमने x मानी थी, वो आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल हमने मानी थी y, वो आ गई हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है एक्सरसाइज समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो फिर अगली एक्सरसाइज को देखें।